मैंने वकील बदलने की एप्लीकेशन भी लगाई है सर। एक बदलने के लिए मुझे मौका दिया जाए तो आप क्यों लगाते हैं? आपके जो नए वकील है उनको बोलिए एप्लीकेशन लगाने के लिए। एक नई प्रथा चालू हो गई है, डायरेक्ट फाइल करते हैं वो। जिसको आपने नए काउंसिल को एंगेज किया उसको मालूम ही नहीं केस लगाया आज। कहाँ है आपके वकील साहब? हाँ, लड़ते लड़ते आप ही वकील हो जाते हैं कुछ साल में। 2005 का मुकदमा आपका। पहले भी करने का बोला था सर इसने पहले। यदि 28 साल के बाद में आपके साथ में रहो रहना चाहती हूँ तो आपके कहने से क्या होगा? अब मैं कहाँ जाऊँ साहब, मेरे तो मम्मी शादी कब की है? शादी 95 इसी में तो कई एलिगेशन लगा रही है। आज ये कह रही है 28, इसने तुम 494 का लगा दिया, 498 का लगा दिया। कागज कलर के जिनको सब आता है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ साहब। ये केस मुझे बोर्ड से अलॉट हुआ था, लेकिन मैं इसकी मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग में क्रिमिनल रिवीजन में हस्बैंड की तरफ से अपीयर हो चुकी थी। मुझे बाद में अपने ऑफिस में जाके पता चला तो इसमें 35 में 35 में। सर इसमें मैंने वकील बदलने की एप्लीकेशन भी लगाई है सर। एक बदलने के लिए मुझे मौका दिया जाए। तो आप क्यों लगाते हैं? आपके जो नए वकील है उनको बोलिए एप्लीकेशन लगाने के लिए। आप लोग डायरेक्ट फाइल करते हैं। सर उन्होंने परमिशन चाहिए, बोले परमिशन। आप नहीं समझ रहे हैं, इस परमिशन के लिए भी वकील साहब ही, जो नए वकील साहब आएंगे आपके, वो एप्लीकेशन लगाएंगे आपके एफिडेविट के साथ। ये यहाँ एक नई प्रथा चालू हो गई है, डायरेक्ट फाइल करते हैं वो। जिसको आपने नए काउंसिल को एंगेज किया उसको मालूम ही नहीं केस लगाया आज। कहाँ है आपके वकील साहब? सर वो हाँ है, नाम तो आया नहीं उनका रिकॉर्ड पे। इसीलिए एप्लीकेशन उन्हीं के द्वारा फाइल करना चाहिए, वकालतनामा देना चाहिए उनको, तो उनका नाम है इस केस में। आप लोगों को मालूम है नहीं, डायरेक्ट फाइल कर देते हैं। कुछ भी फाइलिंग करना है वकील हो गए। हाँ, लड़ते लड़ते आप ही वकील हो जाते हैं कुछ साल में। 2005 का मुकदमा आपका। कितने साल से अलग रह रहे हो आप लोग? सर 28 साल। क्यों? कहीं अभी क्या विचार है आपका? कुछ सेटलमेंट का है कुछ इसमें? सेटलमेंट तो पहले भी करने का बोला था सर इसने पहले। यदि 28 साल के बाद में आप क्या साथ में रहोगे? मैं तो रहना चाहती हूँ साहब। आपके कहने से क्या होगा? नहीं, आपको चलेगा। सर मैं कहाँ जाऊँ? ये हमेशा बोलते 2-3 साल बात कर लेते, बोलते मैं अभी 2 साल रुक फिर तुझे लेके जाऊंगा। 2-3 साल फोन बंद कर लेंगे, फिर बोलेंगे 2 साल रुक फिर तुझे लेके जाऊंगा। अब मैं कहाँ जाऊँ साहब, मेरे तो मम्मी। शादी कब की है? शादी 95। 95? सर ये तो केस में से तो कई एलिगेशन लगा रही है। आज ये कह रही है 28, इसने तुम 494 का लगा दिया, 498 का लगा दिया। सब छोटे लगा रखे सर। डाइवर्स हो गया नीचे से ना? जी बिल्कुल सर। कागज कलर के जिनको सब आता है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ साहब। वैसे तो सर मेरा बोलने का राइट नहीं, क्योंकि मैं हस्बैंड की तरफ से क्रिमिनल रिवीजन में अपीयर हो चुकी थी। ये क्या लीगल एड से आए क्या? नहीं सर, ये ऐसा हुआ था, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जब बैठे थे, ये खुद अपीयर हुई थी लेडी, तो चीफ जस्टिस साहब ने मुझे अलॉट कर दिया था। तो मैंने तब, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने ऑफिस में जाके देखा तो मुझे पता लगा मैं हस्बैंड की तरफ से पहले अपीयर हो चुकी हूँ। लेकिन मेरी प्रेयर ये है लॉर्डशिप, अगर इनको मीडिएशन में रेफर कर दिया जाए तो इनका कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन निकल जाए, क्योंकि अभी उसको सिर्फ कितना मेंटेनेंस मिलता है? 3300 मेंटेनेंस मिलता है सर। 3300 मेंटेनेंस में तो कुछ होता नहीं, उसका परमानेंट सॉल्यूशन कुछ होता है। केवल अब भरण पोषण घर का विवाद रह गया है कि कुछ? सर डिवोर्स की डिक्री ग्रांट हुई है ट्रायल कोर्ट। यही शुरू से नहीं रख रहे मुझे। मैं तो हमेशा से नहीं, तो आज इतने साल शादी के कहने से थोड़ी रख लेगा। आप बात को समझो। मैं कहाँ जाऊंगी अब, ये बताओ। अरे भाई, यही बताते बताते तो मैं कहाँ जाऊँ? बता नहीं पाया कोई। 29 ईयर 9 से ऊपर। इनसे बात करो तो भाई। आप बात को समझो प्रैक्टिकली। अगर आपका पति नहीं रखना चाहता तो हमारे कहने से जब मैं इनके साथ में मैंने शादी की थी। चलो सुन लो बात को, अंदर दिमाग होते ऐसा टुकड़ से नहीं होगा। अगर वो नहीं आपको रखना चाहता तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सर मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे लिए क्या ठीक है? आपको सोचना है। आप बताओ क्या? सर मैं क्या बता सकती हूँ? मैं बताती यहाँ आपसे है आपको क्या? तो अगर आपका पति नहीं रखेगा तो कितने दिन आप लड़ोगे? मैं तो हमेशा से, मेरे बयान में कि मेरे को तो इन्हीं के साथ रहना, मैंने कभी नहीं बोला, मुझे मालूम भी नहीं कि कैसे बयान से अगर कुछ होता तो नीचे ही फायदा हो गया होता। इसमें तो सारे झूठे एलिगेशन लगा रहे। चुप रहे। तो अब स्थिति ये है कि आप लोग लड़ते लड़ते कितने साल के हो गए?
50 साल सर मम्मी साहब नहीं बोलते 2 साल रुक तुझे ले जाऊंगा, 2 साल रुक तुझे ले जाऊंगा। क्या कर लो, उसके कहने पे चलना है। विश्वास के ऊपर ही तुम इतने दिन नहीं तो और थोड़ा तुम विश्वास रखो। बता रहा हूँ, अब तो मैं शमशान के आसानी से मैं धमकी नहीं दे रही हूँ कि मेरे मम्मी पापा भी नहीं मुझे रखने के लिए, तो मैं कहाँ जाऊंगी। सवाल ये पैदा हो रहा है कि भाई आप दोनों का तालमेल नहीं बन रहा, तो कोई हमारे तो सर, मुझे रख के खाना खर्चा दे वही चीज उसी पे आ रहे हैं ना। तो खाना खर्चा आप क्या चाहते हो? मैं इनके पास में 3-4 मकान है, ये अभी यहाँ लड़ जाएंगे कि मेरे पास नहीं है। ये जहाँ रह रहे हैं वहाँ 2 रूम है, दोनों का आने जाने का रास्ता जगह दे दी जाए, मैं रहूंगी कब सर। और भरण पोषण का क्या होगा? ये देंगे ना, है ना। नहीं, वही चीजें हैं। तो आप लोग आपस में बैठ करके सर कई सिंपल भाई, आप लोग आपस में बैठ के तय कर लो क्यों भाई सूची अगर मैं कह रहा मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा। ऐसे एम्बुलेंस तो ऑलमोस्ट 3,500 नहीं है, एक बार का बताइए। सर मैंने पहले भी इसको बताइए एम्बुलेंस तो पहले भी एक बार ये बात हुई थी हमारे वकील साहब पुराने बिल है उस टाइम पे भी सर इस पे 2024 से आज के डेट में पहले भी कहा था कि मैं 1,00,000-2 लाख रुपए दे देता हूँ। पुराने सब वॉश आउट कर दो। क्या हम सब बात 1,00,000 में क्या हो जाएगा इनका? तो सर मेरे पास भी तो इतनी इनकम नहीं है, कुछ भी मेरी प्राइवेट फाइल कराओ नया वर्ष उसके लाइफ में। सर इन्होंने अच्छी तरह नहीं कर रखी, वकालत इन्होंने करी नहीं। सर ये झूठ बोल रही हूँ सर पटेल मैं सारे डॉक्यूमेंट पेश कर दूंगा। सर मैं कहाँ जाऊंगी अकेली महिला लेने के लिए। देखो सुनो, जिंदगी तुम लोगों की है, वो चिक में पूरी जिंदगी और बचेगी, वो भी निकल जाएगी। इसमें किसी का नुकसान नहीं, केवल तुम दोनों का नुकसान है। तो आप लोग शांति रख करके, जो साथ रहना नहीं हो पा रहा तो बीच का रास्ता निकाल लो कि भाई तो तुम छोड़ो तो ये छोड़ो। शांति भगवान देता है, बट खरीदी भी जा सकती है। अगर आप उसका भरण पोषण देके उसके रहने की व्यवस्था कर दो तो तुम भी शांति जियोगे। डाइवोर्स की डिग्री हो जाएगी। ये डिग्री है सर। अरे नीचे से जरूरी थोड़ी है कि हमें भी समझ में आए नीचे का। ये गलत है, इन क्यों बैठे हो? सर उस नंबर पे इतने लिखे नहीं, पहले तो दिमाग से तुम ये निकाल दो कि डिग्री है वो मेंटेन होगी। सर मेरे से बिल्कुल हमेशा एक मिनट भाई, हमेशा सब्जेक्ट टू करेक्शन डिग्री होती है और हमारे भी नहीं समझ हुआ तो हो सकता है तुमको भी चली जाए। क्या करोगे? 95 की डिग्री कब की है? 2005 में 2005 की कौन है? कितने साल हो गए? 20 साल 20 साल। अभी कितने दिन और लड़ना है? तो लड़ना तो क्या मैं तो चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट तो पहुंचे नहीं चाहते हो ना तुम। नहीं तो लड़ने है, दिमाग में बैठ गया है कि लड़ना है, मेरे पक्ष में डिग्री है, मैं जीता हूँ, मैं तो लड़ूंगा। किससे लड़ रहे हो? अपनी पत्नी से। अपनी जिंदगी खराब हो रही तुम्हारी। लड़ाने वाले बहुत थे, डिसाइड करने वाले बहुत थे, हम लोग उससे कोई लेना देना नहीं। आप पहले शांत मन से बैठ के दोनों की साथ नहीं रह सकते तो ये इसका उपाय है कि इसको तुरंत साथ में रहो। नहीं रह सकते तो डिसाइड फर्स्ट की नहीं रह सकते, उसके बाद में आप बाकी इसको सही करें। इसको मैटर ये बात आपने नोट बना लिया है तो व्यवस्थाएं तो करनी पड़ेगी फिर आपको भरण पोषण की। आप इससे नहीं बच सकते। अदरवाइज ये मुकदमे लगातार चलते रहेंगे, खत्म होगा तो दूसरे तीसरे चलते रहेंगे, परेशान रहोगे। मिलेगा क्या? बैठो मेडिटेशन में भेज दें। जी सर। मीडिएशन में चले जाओ, 2-4 बैठक होंगी तो तुमकी रास्ता निकल जाएगा। नहीं जाने नहीं मैडम, जाना नहीं। अगर ये चाहेंगे तो ही होगा सर, ना चाहे तो अभी ये बाहर निकलेंगे और निर्देशन की कार्रवाई तो करी गई। सर मेरा निवेदन ये है क्योंकि ये लोग बोर्ड पर ही आते हैं और उसके बाद अलग अलग चले जाते हैं। 4 मीटिंग इनकी सर यही है, सॉल्यूशन निकलेगा। ये सारी बातें यहाँ कोर्ट का टाइम खराब करने के बाद एक इधर निकलता है, उधर निकलता है। तो मीडिएशन में 4 बैठेंगे तो कोई रास्ता निकलेगा सर। ये तो यही बता देना क्या हो रहा है इनका। सर मैं तो इनके साथ रहना चाहती हूँ, मेरे पास रहने की जगह नहीं है। इनके पास में ये 4 मकान सोने नहीं कर सकती, वहाँ पे मुझे एक कमरे की व्यवस्था कर में जाएंगे सर, वही रास्ता निकल जाएगा। सब लोग दे रहे हैं, मुझे उनको देना ही देंगे, नहीं दे दो मैं क्या कर सकती हूँ। देखा नहीं तो लाइफ तो कुछ बोलेंगे चलो भाई, आप सेंटिमेंटल तो नहीं हो पाओ।
जब पति नहीं रखना चाह रहा तो यहाँ तो संभव नहीं है। विश्वास में इतने साल निकाल दिए, इनके पास ऑप्शन अभी अगर रखेंगे नहीं तो क्या जबरदस्ती कर सकते हैं आप? तो सर मैं कहाँ जाऊँ? आप आपको व्यवस्था करा देते हैं भरण पोषण की, सब रहने की, उनसे बात कर लो आप पहले। अपने सर यहाँ पे बोलूंगी तो भी खाना सुबह से शाम नसीब नहीं होता है। सर क्या है, एक्चुअली पेरेंट्स के साथ रहती थी, पेरेंट्स की हो गई है डेथ, अब भैया भाभी है, भैया भाभी नहीं रखते हैं। ये आप समझ नहीं ना, कोई कोई भी लड़की पेरेंट के साथ रहती है, पर उनको ये पता नहीं कि पेरेंट्स उसको पूरे लाइफ टाइम पे थोड़ी सपोर्ट करेंगे। नहीं सर They नहीं। have to go on way। वही यहाँ एग्जाम्पल है ये। तो क्या है सर, मीडिएशन में जाएंगे, 4 सिटिंग होंगी तो इनका कोई भी एक बीच का रास्ता निकल जाएगा। ये तो आप दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, mediation में जाएंगे तो जिस तारीख तो कर तारीख देंगे तो कुछ हो सकता है, नहीं तो वहां रिपोर्ट आ जाती कि भाई आई नहीं पाई। कि आपसे बात करूंगा तो मैं तो 1 तारीख को भी आई, 2 को भी आई, 3 को भी आई। ये भले आप कैमरे पे दिखा लेना। नहीं हाँ ये भी थे, नहीं होगा आपको। 9 को भी आई, 6 को भी आई, 5 को भी आई। मैडम किसको रश्मि पंडित मैडम को कर सकते हैं। यहाँ से बजा वही देव दुर्गा के रहने वाले हैं, हर बार यहाँ परेशान होंगे गरीब लोग। पर वहाँ कुछ भी नहीं हो पाएगा। यहाँ का जो मीडिएशन का जो है पैनल है वो ट्रेंड है, तो वो लोग रास्ता निकाल लेते हैं। इसमें लिखिए कि ये मैडम का नाम लिखिए रेखा श्रीवास्तव। सर मैं clear नहीं हूँ। नहीं आपको बता रहा हूँ मैं। Submitted that she was right order dated 1/2/24 she was requested to assist this court decide this first appeal on behalf of the appellant. Yes, sir. Today she stated that earlier in some case she had appeared on behalf of the respondent husband. Yes. Therefore, she would be unable to assist this court on behalf of the appellant. अब आपके इनके वकील कौन किसको कर दें? Who is ready? सक्सेना साहब को करा दो, मनोज नहीं, सक्सेना। आपकी बात नहीं कर रहा है अभी, इनके इनके लिए बात कर रहे हैं। लिए तो सर लीगल एड में भेज दें, लीगल एड के पैनल पे जो एडवोकेट होंगे वो आ जाएंगे, और मीडिएशन की आप एक डेट फिक्स कर देंगे तो इन लोगों को पता चलेगा। So, the legal aid secretary is directed to appoint counsel from the legal aid on behalf of the appellant. Yes. Full stop. The appellant shall be informed by the legal aid about appointment of the counsel. Full stop. This, in the present case, the marriage took place in the year 1993. कब शादी हुई आपकी? 95 सर। 95. And almost 30 years have elapsed since then. The matter is pending. Which now at last resort, the matter is referred to the mediation. The just secretary है, इनको बोलना पड़ेगा कि appoint Mrs. Rashmi Pandit to mediate the matter and submit the report in a period of 1 month. लॉर्डशिप इनकी कोई डेट फिक्स कर दें मीडिएशन में। Parties are directed to appear before the mediator on कितना तारीख है आज की? आज 15 है लॉर्डशिप। कब आ जाएंगे आप लोग? आप दोनों कब हाजिर हो जाओगे? अच्छा, कोई भी तारीख दे दो। बट ये आ जाएंगे, इनका ऐसा कब आ जाएंगे बताइए जल्दी से जल्दी। मंडे ट्यूसडे कोई भी लगा दें सर। जी जी, चार ये वो दिन हमारे पास 25 हो हाँ, सभी आ जाएंगे सर, 25 के बाद कभी भी आ जाएंगे। 25 के बाद 26 जी। appear before the mediator at 11 a.m. on 26th of February 24. जी And on further dates as may be assigned by the mediator from time to time. बस बस अच्छा ये एक मिनट, चेंज ऑफ काउंसिल जी जी, चेंज ऑफ काउंसिल। ये हो नहीं सकता। आप तो किसको अपॉइंट करने वाले कुछ लिखा ही नहीं उसमें। मनोज सक्सेना सर उन्होंने ही बोला था कि हम आज कहाँ लिखा है आपने एप्लीकेशन में? उनसे ही बना। ऐसा थोड़ी होता है। ये एप्लीकेशन जब मेंटेनेबल होगी जब आपके पुराने काउंसिल एनओसी देने से मना करेंगे। यहाँ पे एनओसी तो आपने लिखा नहीं कि एनओसी देने से मना कर दिया। आपके एप्लीकेशन को मैंने पढ़ लिया, जी सर। उसमें कुछ नहीं लिखा आपने यहाँ कि हमको चेंज करना है। पहले एनओसी लो ना पुराने काउंसिल से। तो उससे संपर्क नहीं हो पा रहा सर 20 साल तो लिखो उसमें कि एनओसी मतलब संपर्क नहीं हो रहा, जो भी है
जी सर, That application is not maintainable. Tell your new council to file that application. मैं बोल देता हूँ सर। हाँ, इसको ऐसा करो, आइए नंबर सो एंड सो फॉर चेंज ऑफ काउंसिल, this applicant, this respondent appears in persons, आइए नंबर सो एंड सो seeks this court to withdraw the liberty to file a fresh application for change of counsel through the new counsel. जी जी वो पेश करिए आप पहले। जी सर। इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पे, इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पे जिस ये नहीं है। आप 26 तारीख को आप हो गया। लीगल एड है ना, वहाँ तो लीगल एड है, 10 मिनट बचा। अजानुद्दीन साहब ने उसका सही तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, विच्छेद दे पत्र दिए जाने चाहिए, काफी समय से समझौता चल रहा है। डाइवोर्स भी हुआ इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पे लॉर्डशिप एक्चुअली इस समय। उस समय इन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया क्योंकि हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली सर। इनने महिला जो ग्राउंड है वो कोर्ट ने उसको प्रूव नहीं माना है, बट डॉक्यूमेंट सारे फाइल हुए हैं। ब्रेकडाउन तो ग्राउंड से डिग्री हुई है, दैट इज नॉट सस्टेनेबल इन लॉ। नहीं, वैसे अगर सेकंड मैरिज होगी तो फिर तो इनका सुलह होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। सर इन्होंने कीप सेकंड वाइफ। इसने ग्राउंड भी बोल है, इन्होंने उसके खिलाफ भी केस भी करा, खजूर वो भी लड़ा सर। शादी कर ली आपने? नहीं सर, उसने वही गरीब अरे शादी की गाड़ी नहीं करती सर, गरीब बरसों गरीब हो कर ली ना। हाँ, अरे नहीं की क्या तो गाड़ी गई सर, लगता हूँ बाकी ऐसे शादी नहीं करी। अब फिर ये बता अब 27 साल की सर, मेरे आंखों से लाचार थे, पिताजी लकवे में थे। अब उनकी अगर देखभाल करता है कारण पूछा है तो जब हो गई है तो अब उसकी व्यवस्था कर दो, झंझट खत्म करो। ठीक है, जाइए मीडिएशन में 21 तारीख को आप आ जाइए, है ना? ठीक है, 26 के सर, सॉरी 26 चलिए नेक्स्ट।